लगभग एग्जिट पोल में कोई भी ऐसा पोल नहीं नजर आया जहां कांग्रेस को बहुमत नहीं नजर आ रहा है। क्या दीपेंद्र हुड्डा खुद के लिए मैन ऑफ द मैच का टाइटल लेना चाहेंगे, और वो इस वजह से कि कांग्रेस की जो जितने भी प्रचार यात्राएं हुई, किसी ने इलेक्शन से पहले 6 महीने पहले किया, किसी ने साल पहले किया, आपकी जो पूरी रिपोर्ट है, जो पूरा आप घूमे हो और उन जगहों में, हिसार की मैं बात कर रहा हूँ, जीत की मैं बात कर रहा हूँ, अहिवाल की मैं बात कर रहा हूँ, जहाँ कांग्रेस कभी मजबूत नजर नहीं आती थी, 2024 में उन कोनों में भी अभी जो क्या है मजबूत नजर आ रही है। देखिए, जो सभी एक बार ये निकल जाएगा सर, एक सेकंड, उसको माइक पे मत बोलिए, ऑलरेडी उनको निकलने दो। नहीं, वो एक बार वो निकलवा रहे हैं कि माइक से आ रहा है क्या? हेलो, नहीं माइक का नहीं था। हर कोई मत बोलो, ठीक है। हेलो हेलो, चलो माइक बदल लेते हैं। अब आ रहा है क्या? ठीक है। नहीं, जो एग्जिट पोल आप बता रहे हैं, एग्जिट पोल अपनी जगह है, वो आपको एक दिशा बता रहे हरियाणा की, और हम अपने पोल खुद भी हैं। हमें एक एक विधानसभा क्षेत्र, एक एक गाँव, एक एक शहर, वार्ड की क्या वोटिंग पैटर्न है, उसका जो है किसी भी एग्जिट पोल से ज़्यादा हमारा अपना एक लोगों से संपर्क रहता है। और हम बड़े विश्वास के साथ कह रहे हैं कि हरियाणा में बड़े बहुमत से कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी। कल आप देख लेना जब गिनती हो। और हरियाणा के लोगों का धन्यवाद करते हैं। हरियाणा के लोगों ने मतदान में जो अपना योगदान दिया और बड़ी संख्या में मतदान हुआ हरियाणा में, सभी और शांति प्रिय तरीके से जो पूरा चुनाव की प्रक्रिया संपन्न हुई, तो सभी हरियाणा के मतदाताओं का भी और सभी हमारे जो अधिकारी जो इसमें लगे हुए थे इस कार्य में, तो लगभग हर जगह निष्पक्षता से सारी बात चली। एक दो जगह जो कंप्लेंट्स आई हैं वो तो हमने करी, लेकिन सभी ने अपना जो योगदान दिया, सबका धन्यवाद। और कल हमें विश्वास है बड़े बहुमत से कांग्रेस की सरकार बनेगी हरियाणा में। जो दूसरा प्रश्न आपने पूछा विनोद जी, आपका नंबर भी बता दीजिए ना। आपने जो कहा कि आपका नंबर एग्जिट पोल से अलग है, आपकी रिपोर्ट है जो एग्जिट पोल से अलग नहीं कहा मैंने, दिशा वही है, बड़े बहुमत से कांग्रेस सरकार बनेगी। और जो आपने कहा कि जी मैंने बहुत मेहनत करी, जो आपने कहा कि सब जगह में गया, सभी कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मेहनत करी। पिछले 10 वर्ष से और पिछले 5 वर्षों से कांग्रेस का कार्यकर्ता हरियाणा में बधाई का पात्र है। कांग्रेस के सभी कार्यकर्ताओं ने अंत तक मेहनत करी है, और इसमें किसी एक की मेहनत किसी दूसरे की मेहनत से कम ज़्यादा का आकलन नहीं किया जा सकता। सभी कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की मेहनत और सभी का योगदान है जो आज दिल्ली के 3 तरफ बसे हरियाणा, उत्तर भारत का दिल कहेंगे हम हरियाणा को, ऐसे प्रदेश में आज कांग्रेस पार्टी इतनी मजबूती से उभर के आई है। लोकसभा चुनाव में भी आपने देखा, देश में विपक्ष को 28 राज्यों में सबसे ज़्यादा मत प्रतिशत लोकसभा में हरियाणा में मिला। 28 राज्यों में विपक्ष को कहीं भी इतना मत प्रतिशत नहीं मिला। 47.6% वोट लोकसभा चुनाव में हरियाणा में मिला, तो वो भी एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी कांग्रेस के कार्यकर्ता की, हरियाणा कांग्रेस कार्यकर्ता की। हमारे केंद्रीय नेतृत्व का इसमें बहुत बड़ा योगदान रहा है। खास तौर पे मैं कहूँगा राहुल गांधी जी का, जो भारत जोड़ो यात्रा में जब आए थे, क्योंकि हरियाणा में से निकले थे, पूरी हरियाणा जीटी रोड बेल्ट फरीदाबाद उन्होंने कवर किया था, तभी एक माहौल बनना लग गया था आज से 2-2.5 साल पहले, और वो माहौल बनने लग गया था। और तभी से मैं समझता हूँ कांग्रेस का ग्राफ हरियाणा में बढ़ता ही रहा। तो केंद्रीय नेतृत्व को मैं बधाई देता हूँ, कांग्रेस के हर कार्यकर्ता की मेहनत को मैं सल्यूट करता हूँ कि प्रदेश के कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने इतनी अंतक मेहनत करी। जो आप देख रहे हैं, आज भी आप देख रहे हैं, जो एक खुशी सा का माहौल, बधाई से का माहौल आप यहाँ दिखाई दे रहा है हमारे निवास स्थान पर। ये सारे कार्यकर्ताओं से कि आप अगर चेहरे देखेंगे और इनसे पूछेंगे अलग से इंटरव्यू ले आप कि इन्होंने कितनी मेहनत करी है हरियाणा के भविष्य को बचाने के लिए, और हमें विश्वास है कि इन सबकी मेहनत सफल हो चुकी है।
और कल जब नतीजा आएगा कांग्रेस के पक्ष का नतीजा। दीपेंद्र जी, हम देख रहे हैं बीजेपी ने बढ़ चढ़कर दावे किए हैं, सरकार तो वही बनाएंगे। दूसरा सवाल ये है कि सीएम कौन होगा अगर कांग्रेस जीतती है, तो ये सवाल पूछे जा रहे हैं। प्रदीप जी धन्यवाद। जहाँ तक बीजेपी के दावे की बात है, वो तो बीजेपी की ट्रेनिंग का हिस्सा है। बीजेपी में एक ट्रेनिंग इस तरह की दी जाती है कि झूठ बड़े बड़े बोलो, लेकिन उससे भी बड़े आत्मविश्वास के साथ बोलो। जितना बड़ा झूठ उससे ज़्यादा बड़ा आत्मविश्वास, ताकि मीडिया के आपके साथी फिर उनको चलाए जाएं। ये देखो कितने आत्मविश्वास से ये बोला की बात। तो ये कहीं ना कहीं बीजेपी की ट्रेनिंग का हिस्सा रहता है ये, और अब देश जान चुका है इसकी बीजेपी की ट्रेनिंग को। तो बीजेपी के जो दावे हैं उनको मैं उस रूप से लेता हूँ। सीएम को लेकर क्या कहेंगे दीपेंद्र जी सीएम का जवाब दीजिए आप। सर सीएम का जवाब चाहिए दीपेंद्र जी। ये हमारी बहन का और आपका एक ही प्रश्न है प्रदीप, वो वही प्रश्न पूछ रही थी, तो हमने अपनी बहन को एक कर्सी अलाउ करनी चाहिए। आपका अपना एक शैली रही है, आक्रामक पत्रकारिता की आपकी अपनी एक शैली रही है प्रदीप, और हम उसके कायल भी हैं। लेकिन वो आक्रामकता आप हमारे तक सीमित रखें। आप अपने सह पत्रकार बहनों तक वो आक्रामकता ना पहुंचाएं। ऐसा कुछ नहीं है, आप जवाब मत आप छोड़िए, जवाब दे रहे जवाब। देखिए ऐसा है, पहला और अंतिम लक्ष्य हमारा सबकी मेहनत का एक था कि हरियाणा में बदलाव हो, हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बने। बदलाव होना जरूरी था, कांग्रेस की सरकार हरियाणा बनना जरूरी था, ताकि हरियाणा को एक फ्रेश स्टार्ट मिले, हरियाणा आगे की तरफ देखे। भाजपा की जो 10 साल का कुशासन था, भाजपा ने कोई सकारात्मक काम नहीं किया, केवल भाई को भाई से उलझाया, कहीं धर्म पे, कहीं जाति पे, कहीं क्षेत्र पे, और हरियाणा को उलझा के रख दिया, और हरियाणा को पीछे लेके जाने का काम भाजपा ने किया। अब एक नई शुरुआत हरियाणा में हो, और हरियाणा देश के सबसे विकसित राज्य के रूप में उभर के आए, सबसे खुशहाल राज्य के रूप में उभर के आए। ये हमारा लक्ष्य था बदलाव का, वो लक्ष्य हमने प्राप्त कर लिया है हम सब ने। इसके आगे जहाँ तक किसको क्या जिम्मेदारी मिले, अगली कौन सी सरकार बने, कांग्रेस पार्टी की तो अपनी एक प्रणाली रही है, अपनी एक पद्धति रही है। पिछले दशकों से बड़ी सरल सी हमारी एक प्रक्रिया रही है, उस प्रक्रिया का पालन करते हुए कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व अंतिम फैसला लेता है। विधायक दल चुन के आता है, विधायक दल की बैठक होती है, शीर्ष नेतृत्व की तरफ से या सीसी की तरफ से ऑब्जर्वर भेजे जाते हैं, जो विधायक दल से बातचीत करके उनकी भावनाओं को केंद्रीय नेतृत्व के लिए पहुंचाता है, और केंद्रीय नेतृत्व अपने विवेक से जो अंतिम फैसला करे, वो सभी कांग्रेस के कार्यकर्ता, सभी कांग्रेस का परिवार उस फैसले को आगे लेके बढ़ते हैं, किसको क्या जिम्मेदारी दी जाए। ये दशकों से कांग्रेस की एक प्रक्रिया चली हुई है, जिसका प्रदीप जी आपको भी जानकारी पूरी है, जिसकी आप कवर करते रहते हैं। आपने तो कई इस तरह की बैठकों में आपको देखा गया है हमने, तो इसमें प्रक्रिया वही रहेगी, और अंतिम निर्णय कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व करेगा, और हरियाणा को आगे लेके जाने के लिए अपने विवेक से सही फैसला लिया जाए। आप अपने आप को प्रोजेक्ट करेंगे सीएम के तौर पे? हालांकि पार्टी जो फैसला लेगी वो तो एक अलग बात है, लेकिन क्या आप भी रेस में हैं, अपने आप को रखते हैं रेस में? मैंने आपको बताया, मेरे को तो लोगों ने बड़े बहुमत से देश की सबसे बड़ी लोकसभा में दूसरी सबसे बड़ी जीत रोहतक में लोगों ने एक बड़े आशीर्वाद से मुझे दिल्ली पहुंचाया है। एक बड़ी जिम्मेदारी मेरे कंधों पे है। और दूसरी बात, जहां तक लक्ष्य की बात है, वो मैंने आपको बता दिया, हमारा एकमात्र एक लक्ष्य था, इसके आगे हमारा कोई लक्ष्य नहीं, आपको मैंने बता दिया। और जहां तक प्रक्रिया की बात है, प्रक्रिया की बात वो भी मैंने आपको समझा दिया। प्रोजेक्ट कौन किसको क्या प्रोजेक्ट करता है, हमारा काम प्रोजेक्ट का नहीं है, वो प्रोजेक्ट का काम आप लोग का रहता है। आप लोग ये प्रश्न पूछ के आप किसको प्रोजेक्ट कर दें, और ये प्रश्न आप किससे ना पूछें किसका प्रोजेक्शन खराब कर दें। वो प्रोजेक्शन किसका ठीक आप करेंगे, किसको प्रोजेक्ट करेंगे, तो आप लोग का काम रहेगा। लेकिन मैंने आपको बताया, एक सवाल इसी से जुड़ा हुआ ये है कि बावरिया साहब से एक बार बातचीत हो रही थी, 2-3 जगह और भी रहा, हरियाणा में क्राउड पुलर्स के तौर पर अगर बात की जाए तो दीपेंद्र हुड्डा की जो रैलियां होती थी या आपके जो संवाद होते थे, क्राउड के नंबर्स में सबसे ज्यादा वहां होते थे। तो जनता की जब बात आती है, या फिर कहें कि जो
सबसे ज्यादा अट्रैक्टिव चेहरा होता है, वो पैमाना भी क्या होता है इस तरह की जब सीएम पद की रेस में? सभी तो जो आप कह रहे हैं तो उसमें तो सभी क्राउड जो है वो उसमें सभी की मेहनत है। वो हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ता ही तो होंगे क्राउड में काफी, तो इसी में किसी एक को श्रेय नहीं दिया जा सकता किसी क्राउड का। सभी कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का और प्रदेश की जनता को क्राउड का श्रेय मिलता है, किसी एक को नहीं। नंबर एक। नंबर दो, मैंने जैसे कहा कि राहुल जी के नेतृत्व में जो एक माहौल बना हरियाणा, राहुल जी की पदयात्रा भारत जोड़ो यात्रा से लेकर जो माहौल बना, जो हमारे प्रदेश का नेतृत्व था उसको मैं बधाई दूंगा। नेता विपक्ष चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व में, हमारे प्रदेश अध्यक्ष चौधरी उदय भान जी की अध्यक्षता में, सभी कांग्रेस के नेताओं के सहयोग से और मेरे ऐसे कार्यकर्ताओं, कांग्रेस के सभी कार्यकर्ताओं ने जिसमें मेहनत करी, सभी का योगदान और सहयोग है आज जो हरियाणा के अंदर कांग्रेस पार्टी की मजबूत परिस्थिति में पहुंच रही है। और बाकी क्राउड की मैंने आपको बात बता दी है, धन्यवाद। आप क्राउड पुलर बता रहे हैं, लेकिन वो क्राउड पुलर बिना कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के ना मैं हो सकता ना कोई और हो सकता। सभी कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का बहुत बड़ा इसमें बधाई के पात्र है। कांग्रेस के कार्यकर्ता सबसे बड़ा क्राउड पुलर है, क्योंकि वही वो क्राउड को लेके आता है। तो ये है, तो मैं सभी कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को इस बात के लिए बधाई देता हूँ कि एक चीज है कि आप क्या जी 3 प्रश्न पहले प्रश्न पूछा था। सिद्धार्थ जी 3 प्रश्न पहले एक आक्रमण पत्रकार प्रदीप ने प्रश्न पूछा था, प्रश्न पूछा था और उसमें मैंने जवाब में प्रक्रिया बता दी थी। हरियाणा में और कांग्रेस पार्टी में दशकों से जो प्रक्रिया कांग्रेस पार्टी की चली आ रही है प्रश्नों के उत्तर देने के लिए, उस प्रक्रिया के अनुसार कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व इसमें अपने विवेक से अपने फैसला करते हैं इन चीजों में, किसको क्या जिम्मेदारियां मिलेंगी। ये हमारे और आपके ज्यादा विचार का प्रश्न नहीं है। हमारा और आपका जो अपना मेहनत करना वो कांग्रेस के केंद्रीय नेतृत्व राहुल जी के नेतृत्व में, खड़गे जी के नेतृत्व में, प्रदेश नेतृत्व हुड्डा साहब और उदय भान जी के नेतृत्व में हम लोगों ने मेहनत कर ही सकते और बदलाव हो हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बने, उस दलील पे कांग्रेस बड़े प्रचंड बहुमत के साथ भाग गई है, ऐसा हमारा खानदान विश्वास है। बाकी कल जो आपको धीरे धीरे बिल्कुल सभी कांग्रेस जन आला कमान जो कहता है सभी कांग्रेस मानते हैं। ये भी कांग्रेस की हमारी मजबूरी है। इससे अलग पूछ लेता हूँ, तंवर साहब की ज्वाइनिंग को लेकर पूछ लेता हूँ, तंवर साहब की ज्वाइनिंग को लेकर पूछ लेता हूँ। तंवर साहब गए, तंवर साहब वापस आए, लेकिन जो टाइमिंग थी, जो समय था, जो समय था तंवर साहब की ज्वाइनिंग, आज आप इनका भी ले लेता हूँ, फिर उसके बाद दोनों ऑडियो बंद नहीं करा मैंने, इसके पीछे आप ठीक है सब कुछ राहुल गांधी की यात्रा का भी जिक्र कर रहे हैं, क्या लगता है असली ऑडियो है मेरा माइक लगा हुआ सरकार की बीजेपी सरकार की लोगों ने बेहतर पाया पिछले 10 साल को, और इस वजह से कांग्रेस को ये मिलने जाने जो रिपोर्ट सजेस्ट करती है। एक सवाल दूसरा एक ये है कि लीडरशिप में अगर आपको जिम्मेदारी देने का फैसला किया, क्या माइक लगा हुआ है सर इसमें, वो क्या फैसला होगा बात की बातें प्रणाली में आप पूछिए, आप पूछिए। मंत्री को आपने कहा है जो मौजूदा कार्यवाहक है कि 8 तारीख के लिए शाम को गोहाना की जलेबी उनको भी मिलेगी। ये जो तमाम दावे हैं, क्या ये जनता के सही मैंडेट है। देखते हुए है? नायक सिंह जी से कहना चाहते हैं, नायक सिंह जी का बयान देख रहा है, राहुल गांधी जी के प्रति इस तरह की बात कर रहे थे, और किसी भी वरिष्ठ राजनीति में किसी अलग अलग दलों में आप हो सकते हैं, लेकिन किसी भी स्वयं एक वरिष्ठ पद पर बैठे हैं अपनी पार्टी में, प्रदेश में, आप इस तरह की बातों से बचना चाहिए। और जहां तक जलेबी की बात है, आप बात जो कह रहे हैं, आपने कहा कि राहुल की जलेबी को जो है गोहाना की जलेबी से खुश हो गए, आपने कहा सही बात है। ये हमारी जो जलेबी है गोहाना की जलेबी जिसको कहते हैं माथुराम की, उससे तो मैं समझता हूँ कि पूरा देश ही कोई भी अगर देश विदेश में कोई भी चखेगा तो उसे खुशी महसूस होगा। और
हम विश्वास दिलाते हैं नायक सिंह जी को कि जो आप कह रहे थे वही गोहाना की मातुक प्लेट का कल शाम को चुनाव के नतीजे के बाद पहला कदम उन तक पहुंचा है, ये हम उनको विश्वास देते हैं। ईडी से जुड़ा सवाल लेके कौन जाएगा? एक खुशी का अवसर होगा हरियाणा के लिए, हरियाणा के लिए खुशी का अवसर होगा, तो पहला डब्बा उन तक पहुंचाएंगे, जैसा हम उनको विश्वास दिलाते हैं। लेके कौन जाएगा? इसी से जुड़ा सवाल हो जाएगा, लेके कौन जाएगा? आपको भेज देंगे लेके, आप भी जाते हैं रामा साहब, उन्हें बड़े अच्छे सवाल पूछते हैं वहाँ सुनो, वहाँ जाते हैं और वहाँ फिल्टर्स के सवाल पूछते हैं, यहाँ मुगली के सवाल पूछते हैं, यहाँ पे ये बता रहे हैं आप क्राउड प्लेयर हो, वहाँ पे ये बता देते हैं उनको वो क्राउड प्लेयर हो। तो ये तो आपको देखेंगे तो सब जगह ही जाते हैं, की जिंदगी का डब्बा पत्रकार सब जगह। सिंधी के पास हम आपको चयनित किया है 5.5 सब्जियों में कि ये इनको भेजिए। क्या आप तैयार हैं नई जिम्मेदारी अगर आपको लीडरशिप देती है? क्या आप रेडी हैं सर? क्या आप रेडी हैं अगर कोई जिम्मेदारी आपको लीडरशिप देती है? प्रणाली और सारी बातों के बाद अगर लीडरशिप आपका नाम तय करती है कि आप तैयार हैं? आप तैयार हैं? मैं तो रेस में ही नहीं हूँ। क्या पता किसने कहा? वही ये तो फैसला केंद्रीय नेतृत्व में है के हाथ की बात है। और हरियाणा की जनता का फिर बहुत बहुत धन्यवाद। एक इनका ले लेते हैं मौसमी पर। मैं लांबा साहब की रिलीज में एक और मूवी डालना चाहती हूँ कि घोड़ा कौन चढ़ेगा। आप थोड़ा लेट आए शायद, आप थोड़ा लेट आए, आपकी जवाब सुन रही थी पर आप थोड़ा सा लेट आए। इस पर काफी अच्छी चर्चा हो गई है। मुझे लगता है कि आप लोग ये कुछ मन बना के आए हैं, ऐसा लगता है। केंद्रों को बता देंगे, हाल वक्त में रहेंगे और शाम को देखेंगे फिर कहाँ क्या हो। मगर सुबह ड्यूटी में तो रोशन में रहेंगे।